नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता इन चारों में से किस पर निर्भर करती है? यानी कि बच्चे का जो गलतियां कर रहा है उनको पहचान के उनका उपचार करना है, उनको दूर करना है, उनका निदान करना है। तो उन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा जिससे बच्चे का उपचारात्मक शिक्षण हो सके? सबसे पहला है, क्या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर डिपेंड करेगा कि बच्चे का उपचार तो कर रहे हैं उसमें कौन सी शिक्षण सामग्री का हम प्रयोग कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ भाषा के नियमों का ज्ञान होना चाहिए, या समय और अवधि का कितना समय लगेगा, कितनी अवधि लगेगी, यानी कि समय पर डिपेंड करेगा, या भाषा के नियमों पर डिपेंड करेगा, या उपचार शिक्षण की सामग्री पर ही डिपेंड करेगा, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। देखो स्टूडेंट्स, जब भी हमें किसी समस्या का निवारण करना है तो पहले हमें उस समस्या की सही तरह से पहचान होनी चाहिए। गलती बच्चा क्यों कर रहा है, किस कारण से कर रहा है और कैसे गलती कर रहा है। अगर हमें समस्या की सही पहचान होगी तो ही हम उस समस्या को निवारण कर सकते हैं, ना कि हम उसके शिक्षण की सामग्री पर, उसके नियमों पर और उसकी समय पर डिपेंड करेगा। उपचारात्मक शिक्षण तभी सफल हो सकता है जब हमें समस्या का सही तरह से पता हो, तभी हम उसका निवारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? देखो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था 2 क्वेश्चन पहले कि हमारे भाषा के 4 कौशल होते हैं, LSRW। सबसे पहला पॉइंट है, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी होना चाहिए। कि जब भाषा के कौशल को सिखाया जा रहा है बच्चे को, तो हमें विकास के अभ्यास की अपेक्षा उसके नियमों को, यानी कि बच्चे को नियम याद जरूर होने चाहिए। जो नियम को कंठस्थ करना तो नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए आपका ये ऑप्शन तो कट हो गया। केवल और केवल पढ़ना लिखना 2 कौशल पर बल देना चाहिए। पढ़ने और लिखने पर 2 कौशल पर हम बल नहीं दे सकते, फिर 2 कौशल बच्चे के रह जाएंगे। या अगले वाले में 2 इस पे बल दिया हो तो जो आपके सेकंड बच गए अभिव्यक्त वाले, तो उस पे बल देना चाहिए। देखो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि भी 2 आपके व्यक्त करने वाले क्वेश्चन हैं और 2 आपके ग्रहण करने वाले क्वेश्चन हैं। अगर आप अभिव्यक्त वाले क्वेश्चन पर बल देंगे तो ग्रहण वाले क्वेश्चन से बच्चा अभिव्यक्त रह जाएगा, और अभिव्यक्त वाले क्वेश्चन पे देंगे दूसरे क्वेश्चन से रह जाएगा। इसलिए आपको चारों कौशल बच्चे को पढ़ाने हैं, ना कि केवल 2 और 2 पर। तो ये ऑप्शन भी कट और ये ऑप्शन भी कट। तो बच्चा कौन सा आपका, भाषा के चारों कौशल आपस में अंतर संबंध होने चाहिए। तो जब भी भाषा के कौशल को बच्चे को सिखाना है तो उचित क्रम के साथ चारों कौशलों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके पढ़ाना है, ना कि अलग अलग से कोई 1 या 2 को अंतर संबंधित करके। तो आपका इसका बेस्ट ऑप्शन होगा, भाषा के चारों कौशलों को अंतर संबंधित करके ही पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देखें? देखो स्टूडेंट्स, बहुसांस्कृतिक कक्षा के अंदर जो लैंग्वेज होती हैं वो आपकी अवरोधक नहीं होती। हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो एक संसाधन के रूप में यूज़ करनी है, ना कि एक अवरोधक के रूप में। तो यहाँ पर मल्टी लैंग्वेजेस की बात हो रही है, मल्टी संस्कृति की कक्षा की बात हो रही है कि अलग अलग परिवेश से बच्चे आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। तो बच्चे उस अलग अलग परिवेश से आने के कारण जब बच्चा अपनी बात को क्लास के अंदर रख पाएगा तो जो अलग बच्चे हैं वो उसकी बातों को सीख पाएंगे, उनकी संस्कृति झलक को देख पाएंगे, उनको सीखने का अवसर मिलेगा। तो जहाँ भी इसमें अवसर की बात होगी कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए, वही आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा। आपने पेडागोगी क्वेश्चनों के अंदर अवसर की बात को देखना है, क्रिएटिविटी की बात को देखना है, रचनात्मकता की बात को देखना है। बच्चा करके सीखे, जीवन की जो बातें होती है उसको रिलेट करके अपने क्वेश्चनों को पढ़े, तो वही आपका बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट्स आपका, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर, देखो अवसर की बात यहीं पे आगे, तो आपका ऑप्शन नंबर राइट कौन सा होगा, आपका अवसर वाला ही होगा। कि एक मल्टीपल संस्कृति जो होता है, बच्चा अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश से कक्षा के अंदर आए हैं, तो वो आपको संसाधन के रूप में हेल्प की फॉर्म में यूज़ करना है, जिससे बच्चों को ज़्यादा अवसर मिलेंगे, एक दूसरे की संस्कृति सीखने का उनको अवसर मिलेगा। ना कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति से समझना हो, या बच्चों को व्याकरण के नियमों को सिखाना हो, या स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करके हम मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल सांस्कृतिक प्रयोग नहीं कर सकते। जब तक हम बच्चे को भाषा में अधिक से अधिक अवसर नहीं देंगे अपनी बात को रखने का, तब तक वो मल्टीपल सांस्कृतिक लैंग्वेजेस को नहीं सीख पाएगा, एक से अधिक संस्कृतियों को नहीं सीख पाएगा जब तक उसको अवसर नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषा बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि देखो हिंदी की कक्षा में ही जो हिंदी से सीखने वाले बच्चे होते हैं हिंदी को सीखने में कठिनाई का महसूस करेंगे। तो क्यों करेंगे, इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, इससे हमें पता चल रहा है कि हिंदी की कक्षा में बच्चे हिंदी को सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पहला है प्राय हिंदी और उसकी मातृभाषा संरचना में अंतर होता है। देखो जो प्योर हमारी हिंदी होती है और जिस परिवेश से बच्चा आया है, मातृभाषा कोई फ़ारसी से आया है, कोई उर्दू से आया है, कोई हमारा हिंदी से अंग्रेजी से आया है, जिस मातृभाषा को लेके बच्चा स्कूल के अंदर प्रवेश किया है और जो हम हिंदी की लैंग्वेज को सिखाना चाहते हैं उसमें अंतर है। इसीलिए बच्चा हिंदी कक्षा में हिंदी को सीखने में कठिनाई महसूस करता है, ना कि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ऐसा नहीं होता। हिंदी सीखने के प्रति उनकी रुचि होती है, ऐसा भी नहीं है। हिंदी बहुत कठिन भाषा होती है, हिंदी कठिन भाषा नहीं है और भाषा को कभी भी सीखा नहीं जाता, भाषा अपने आप परिवेश से अर्जित की जाती है। तो हिंदी की कक्षा में जब बच्चा हिंदी को सीखने में कठिनाई महसूस करेगा, इसका मतलब उसका मातृभाषा का परिवेश अलग लैंग्वेजेस का है, तभी उसको हिंदी सीखने में कठिनाई महसूस हो रही है। तो बच्चे को अगर मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो बच्चा उसको जल्दी से सीख पाएगा, क्योंकि मातृभाषा बच्चे ने जन्म से ही क्या है, एक्वायर कर रखी है, अर्जित कर रखी है और भाषा को अर्जित किया जा सकता है, सीखा नहीं जाता। नेक्स्ट है बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा, कि आपके पास जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इन चार में अगर हम बोलना कौशल की महत्वपूर्णता को देखें तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। फर्स्ट है कि अगर हम मधुर वाणी बोले, क्या बोलना कौशल उसमें साफ दिखेगा कि बोलना बच्चा एक्सपर्ट है, उसको बोलना कौशल की निपुणता है, या स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करेंगे उससे, या हम अलंकारी भाषा का प्रयोग करें उससे। देखो अगर संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना, कोई भी बच्चा है, कोई भी आदमी है, जैसी स्थिति हो, जैसा संदर्भ हो, जैसे सिचुएशंस हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी बात को समाज के अंदर, कक्षा के अंदर, परिवार के अंदर कह सकता है, तो वो बोलने कौशल में निपुण है। और अगर बच्चा अपनी बात को रखने में हकलाता है, तुतलाता है, अपनी बात को नहीं रख पाता क्लास के अंदर, तो बच्चे का बोलना कौशल परिपूर्ण नहीं है। तो बोलना कौशल परिपूर्ण तभी माना जाएगा जब बच्चा संदर्भ व स्थिति के अनुसार, परिवेश के अनुसार, आकार के अनुसार अपनी बात को एक सहज तरीके से क्लास के अंदर प्रस्तुत कर सके, तभी बच्चे का बोलना कौशल सफल माना जाता है। तो बोलना कौशल में आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, संदर्भ व स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। देखो समावेशी शिक्षा मतलब होता हर एक तरह के बच्चे को साथ लेके चलना। इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रतिकूल पूछा हुआ है, प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल पूछा हुआ है। तो व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। देखो व्याकरण के नियम सिखाने, याद करने, कंठस्थ करने, ये पॉइंट्स आपका नेगेटिव होते हैं, इसलिए व्याकरण के नियम सिखाएंगे हम बच्चों को तो बच्चा भाषा को अच्छी प्रकार से नहीं सीख पाता। कि भी उसको नियम सिखा दिए तो बच्चे को ने वो याद कर लिए, रट्टा लगा दिया, उसका सिद्धांत उसके पढ़ लिए, याद कर लिए कि बच्चे भाषा के नियम, व्याकरण के नियमों को सिखाने से बच्चा जल्दी से भाषा को सीख लेगा, ऐसा नहीं है। अगर अनुकूल पूछा होता तो बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। कि भी बच्चा जिस भाषा परिवेश के अंदर रहता है वो अपने आप भाषा बच्चे ने अर्जित कर ली है, तो उस भाषा अर्जित करने के बाद वो उसके नियम बना सकते हैं। या भाषा परिवेश में रहकर, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, जिस परिवेश के अंदर बच्चा रहेगा वो भाषा बच्चा अपने आप अर्जित कर लेगा, भाषा सिखाई नहीं जाती, ऑटोमेटिक अर्जित की जाती। या प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, ऐसा भी नहीं है। तो प्रतिकूल पूछा हुआ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होना चाहिए और इसका फोर्थ ऑप्शन भी कुछ हद तक ठीक हो सकता है। बाकी सेकंड और थर्ड तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स है ही है, क्योंकि अनुकूल पॉइंट है। अगर यहाँ प्रतिकूल पूछा होता तो ये पॉइंट्स, अगर अनुकूल पूछा होता, देखो भाषा परिवेश में रहकर भाषा अर्जित किया, बिल्कुल सही है। जिस भाषा परिवेश में बच्चा रहेगा तो भाषा अर्जित करने के बाद उसके नियम भी ऑटोमेटिक बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कहानी सुनने से बच्चा इन चारों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन एक्सप्लेन कर पाएगा, सीख पाएगा। क्या बच्चे कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास होता है, क्या बच्चे प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे कहानी सुनेंगे प्रसन्न हो जाएंगे, या बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत होकर बैठेंगे, या बच्चे कक्षा में अनुशासित रहेंगे।
देखो, अगर बच्चे कहानी सुनेंगे तो बच्चे उस कहानी को एक नाटक की फॉर्म में अपने आप को एक वहाँ पर कर्ता के रूप में रखकर बच्चा उसको एक अच्छी प्रकार से कल्पना शक्ति करेगा कि भी अगर मैं मेरे साथ ऐसी घटना घट जाए या किसी और के साथ घटना घट जाए, कौन कौन से इसके पात्र हो तो ऐसा कैसा हो। चिंतन शक्ति का विकास होगा, अलग अलग पात्रों को बच्चा उसके साथ जोड़ेगा। कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का ज़्यादा विकास होता है, ना कि बच्चे प्रसन्न होंगे, एकाग्रचित होकर बैठेंगे या अनुशासित रहेंगे। कहानी सुनेगा तो बच्चों में कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास ज़्यादा से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी चारों में से सबसे बेहतर विधि हो सकती है। बच्चे में लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है कि भी बच्चे को लिखना अच्छी प्रकार से आता है कि नहीं आता है। सबसे पहला है, सुंदर लेख का अभ्यास करेंगे, क्या बच्चा लेखन कौशल में परिपूर्ण हो जाएगा, या उसको श्रुत लेख करवाएंगे तो हो जाएगा, या पाठ के आधारित प्रश्न बनवाएंगे तो हो जाएगा। देखो, अगर बच्चा अपने अनुभव को लिखेगा तो 10 बार सोच के रचनात्मकता करेगा, नए नए विचारों को कॉपी में लिख पाएगा और अपनी क्रिएटिविटी जो उसके बच्चे के अंदर होती है उस अनुभव को लिख पाएगा। तो बच्चे का जब भी लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है तो बच्चे खुद के अनुभव, खुद के एक्सपीरियंस जो बच्चे के होते हैं उनको देखना है, वो किस प्रकार से पैरे के अंदर वर्ड से वर्ड जोड़ के वाक्यों को सजोना या भी किस प्रकार से अपनी भाषा को वो वहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जब भी बच्चे को लेखन कौशल का मूल्यांकन करना हो, सबसे बेटर विधि ये होती है कि बच्चे को अपने अनुभव लिखने के लिए दिए जाए, जो उसने बच्चे ने क्लास के अंदर, समाज के अंदर सीखा है किसी टॉपिक के ऊपर, उन अनुभव को अगर वो लिखेगा तो वो ज़्यादा लेखन कौशल में परिपूर्ण होगा।